हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर का जो है पार्ट 1, 2, 3 और 4 जो है चैनल पर जा चुका है। लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम इसका पार्ट 5 कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट है ये। चलिए देख लेते हैं। इसमें है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ये वाला टॉपिक आएगा आप। यानी कि इलेक्शन का जो आउटकम होता है, जो उसका रिजल्ट निकलता है, उसका एक्सेप्टेंस कैसे होता है, मतलब जनता उसको कैसे स्वीकारती है। ठीक है, चलिए। तो वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। ठीक है, फ्री और फेयर इलेक्शन हुए हैं या नहीं है, इसका एक फाइनल टेस्ट जो होता है वो उसके आउटकम से पता चल जाता है। जैसे कि मतलब रिजल्ट में क्या आया, कौन सी पार्टी जीती, कुछ आइडिया लगने लगता है। ठीक है, इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, अगर इलेक्शन जो है फ्री और फेयर नहीं हुए हैं, द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। तो जो आउटकम निकलता है वो हमेशा पावरफुल पार्टी के उसमें जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास पैसा भी है, मसल्स भी, सब कुछ है उसके पास, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हर बार अगर वही पार्टी जीत रही है तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई हाँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टीज डू नॉट लूज इलेक्शन। ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टीज है, जो शासन कर रही है पार्टी, वो कभी भी इलेक्शन हारती नहीं है। तो समझ में आ जाएगा कि फ्री एंड फेयर हुए या धांधलेबाजी हुई है। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिज्ड इलेक्शन। इसीलिए क्या होता है, जो लूजिंग पार्टी होती है, जो हारने वाली पार्टी है, वो हमेशा क्या होगा कि उस आउटकम को ना नहीं मानेगी, उसमें धांधेबाजी बताएगी। तो जैसे कि कुछ इसके सामने इलेक्शन की जो चीज़ें हैं, द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इंडिया का जो इलेक्शन है उसका जो आउटकम है वो खुद अपने आप को बताता है। जैसे कि द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। जो रूलिंग पार्टीज होती है, जैसे कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर इलेक्शन होता है ना, वोटिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे वो क्या होता है, हमेशा 3 इलेक्शन में से वो दो दो इलेक्शन जो है हारती ही हारती है। मतलब कभी भी आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ, धांधलेबाजी हुई है नहीं हुई है। तो अगर 3 इलेक्शन में 2 इलेक्शन वो हार रही है तो समझ में आएगा कि हाँ भाई, इस बार भी वो हार चुकी है। तो ऐसा 25 सालों से हो रहा है। तो द रूलिंग पार्टी लॉस्ट, रूलिंग पार्टी जो है हमेशा हार जाती है। सेकंड है, इन द यूएस एंड इनकम्प्लेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियरली लूजेज इलेक्शन। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में क्या होता है, जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर बैठे हैं, जो खड़े हैं सीट पर, वो हमेशा इलेक्शन जो है हारते नहीं है। वो कभी कभी होता है ऐसा, तो वहाँ पर तो हमें नहीं लगता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता होगा, लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शन। यहाँ पर जितने भी एमपी और एमएलए बैठे हैं उनके हाफ कम से कम जो हार जाते हैं। तो समझ में आता है ना कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, जनता ने जिसकी मर्जी करा उसको वोट दिया है। थर्ड है कि कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोस हु विद क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन। कैंडिडेट्स जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं जनता के ऊपर, अपने वोट खरीदते हैं, है ना, और जो क्रिमिनल कनेक्शन जिनके होते हैं वो हमेशा जो है हार जाते हैं। इससे पता चलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। बेरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। और हमेशा क्या होता है, जो इलेक्शंस का जो आउटकम होता है, हमेशा तो हारने वाली पार्टी जो है इसको स्वीकारती है, कहती है कि चलो हाँ भाई, जैसा भी हुआ इलेक्शन कि कोई बात नहीं है, जनता का हक था, जनता ने जिसको चाहा उसको वोट दिया। हमें यहाँ ये जो निर्णय है ये गवर्नमेंट का नहीं है कि हमें जनता की बात स्वीकारनी ही होगी। ठीक है, जो रिजल्ट आया, जनता ने कुछ फैसला लिया, तो जो डिफीटेड पार्टी होती है वो इस बात को मान लेती है। ठीक है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इसमें। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सामने कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे कि ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन, इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। देखो, इस सिंपल कंक्लूजन से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं, एक कंक्लूजन निकला है कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली फ्री एंड फेयर होते हैं। द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स रिवल्स। तो जो पार्टी हमेशा जीतती है ना, जिसकी सरकार बनती है, तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि जनता ने क्योंकि उसको चुना है। दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। ये ऐसा जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ट्रू नहीं होता है। देखो, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि एक आध पोलिंग बूथ पर भी धांधलेबाजी हो गई, बूथ कैप्चरिंग हो गई, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा नहीं है। अ फ्यू कैंडिडेट्स में विद विन प्योरली ऑन द बेसिक ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जैसे किसी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अपनी पावर के बल पर जीत जाते हैं, अनफेयर मीन्स में जीत जाते हैं, जैसे उन्होंने कुछ वोटर्स को लालच दिया हो या कुछ भी बहकाया धमकाया हो, तो इस वजह से वो जीत जाते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रीफरेंस। लेकिन जो हम ओवरऑल इलेक्शन होता है ना, वो पॉपुलर प्रीफरेंस के जरिए होता है। मतलब जनसंख्या में जितने भी लोग हैं, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से जिसको वोट किया गया है उसी के हिसाब से उसकी जीत होगी। ठीक है, तो यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है हमारे देश में। Yet the pictures look different if we ask deeper questions. Are people's preference based on real knowledge? तो देखो, एक लाइन रह गई, दिस इज व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो ये जब चीज़ें हैं इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। ठीक है,
देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल इन द लास्ट 60 ईयर्स इन आर कंट्री। ऐसे बहुत सारे जो एक्सेप्शन है जो जनता ने स्वीकार करे हैं, जनता ने वोट दिया है और लोगों ने इसको स्वीकार करा है, ठीक है। तो येट द पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डीपर क्वेश्चन। अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई के क्वेश्चन में जाएं तो ये पिक्चर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नज़र आती है। जैसे कि आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या जो लोग चुनते हैं, अपने वोटर्स जो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, क्या वो उनकी रियल नॉलेज पर सुनते हैं। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या वोटर्स की रियल चॉइस होती है अपनी। इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या इलेक्शन जो होते हैं सबके लिए एक समान होते हैं। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, क्या एक साधारण व्यक्ति जो है अगर वो इलेक्शन में खड़ा है तो क्या वो जीत सकता है, क्या उसको जीत की उम्मीद होती है। Questions of this kind bring the many limitations and challenges of Indian elections to our attention. These include, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और चैलेंजेस हैं जो इंडियन इलेक्शंस में आते हैं, जिसमें जो हमारे अटेंशन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि भाई हाँ इतने सारे चैलेंजेस हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, तो वो क्या क्या हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं उसमें, तो देखेंगे क्या क्या हैं। तो दिस इंक्लूड, ओके, फर्स्ट है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस। तो क्या होता है, कैंडिडेट्स और पार्टीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, है ना, रैली निकालेंगे, प्रचार करेंगे इलेक्शन का, वोटर्स पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, भले ही उनकी जीत ना हो, लेकिन क्या है वो इसमें ना उनको एक एडवांटेज मिलता है, जिससे कि छोटी छोटी पार्टीज भी जो है स्वतंत्र होकर घूमती हैं, छोटी पार्टीज भी जो होती हैं वो लोगों की नज़रों में आ जाती हैं, इससे उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये भी चैलेंजेस है हमारे देश के लिए। इन सब पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ भागों में कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। तो जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं क्रिमिनल कनेक्शन होता है जिनका, उनका जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों में कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, वो खड़े हो गए भी इलेक्शन में, एमपी एमएलए की उस सीट पर खड़े हो गए तो वो जीत गए पार्टीज में, उनको टिकट मिल गया। ये भी चैलेंजेस है हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, ओके। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. कुछ पार्टी के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे बहुत दिनों से उनकी फैमिली जो है सरकार उनकी बनी चली आ रही है, मतलब उसी फैमिली में लगातार उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, एमपी एमएलए जो होते हैं उन्हीं की फैमिली से खड़े होते हैं, तो पार्टीज के जो टिकट हैं लगातार उन्हीं लोगों को दी जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चैलेंजेस हुआ। एक है वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। तो क्या होता है, तो जनता के सामने ना ज़्यादा चॉइस नहीं रहती है, क्योंकि जनता को क्या, जैसे दो पार्टी खड़ी है आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, तो क्या होता है कि सब एक जैसे वादे करते हैं। कोई कह रहा है कि भाई मैं रोड बनवाऊंगा, तो दूसरी पार्टी भी कह रही है मैं भी रोड बनवाऊंगा। कोई कह रहा है मैं नल लगवाऊंगा, पानी की व्यवस्था करवाऊंगा, तो दूसरी पार्टी भी इस तरीके से कह रही है सड़कें बनवाऊंगा, है ना, तो इस तरीके से दूसरी पार्टी भी वादे कर रही है। तो लेकिन नहीं, तो जनता के सामने चॉइस ही नहीं रहती, जनता सोचती है भाई किसको वोट दें, तो जनता इसमें कन्फ्यूज हो जाती है। तो ये भी चैलेंजेस ही हुआ। फिर है स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। अब स्मॉलर पार्टीज जो होती हैं, छोटी छोटी जो पार्टीज होती हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वो बड़ी पार्टीज के सामने नहीं टिक पाती हैं, वो खड़ी नहीं हो पाती उनके सामने। तो ये भी एक जो है हमारे इलेक्शन कमीशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मैनी एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। अब ऐसा नहीं है कि सारे चैलेंजेस जो हैं इंडिया में ही हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही है, बल्कि जितने भी देश में डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर ये सब चैलेंजेस आते हैं। तो दीज डीपर इशूज आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, बहुत गहराई का विषय है। इसमें जो जितने भी चैलेंजेस और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई का विषय है कि कैसे जो है डेमोक्रेसी पे विश्वास हो सकेगा। तो दैट्स वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्शन सिस्टम। इसीलिए क्या करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, सोशल एक्टिविटिस्ट होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा वो डिमांड करती हैं कि हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ठीक है, जो चुनाव आयोग का जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा, उसको हमें रिफॉर्म्स करना होगा, उसमें थोड़े चेंजेस लाने होंगे। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, या कुछ चेंजेस आप भी सोच सकते हो, आप कुछ बता सकते हो, ओके। जैसे कुछ चेंजेस अगर आपने सोचे होंगे तो आप भी बता सकते हो, कि अगर आपको पता है तो आप लोग बताइएगा। व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंज, क्या एक साधारण व्यक्ति इन चैलेंजेस से जो है इन चैलेंजेस को फेस कर सकता है या फिर उनका सामना कर सकता है, क्या क्या वो चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो ये सब जो है चैलेंजेस हैं हमारे इलेक्टोरल क्या रहा पॉलिटिक्स के लिए, सॉरी, ठीक है। तो ये जो सारे जो सिस्टम है हमारे, तो इलेक्शन कमीशन को इस बारे में सोचना होगा कि जितनी भी गलतियां या त्रुटियां हमारे इलेक्शन के सामने हो रही हैं, इलेक्शन जब होते हैं तो कितने चैलेंजेस आते हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एक ऑर्डिनरी आदमी जो है, एक ऑर्डिनरी पर्सन कैसे इन सिचुएशन को फेस कर पाएगा।
तो यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि भाई हमें तो ये लग रहा है, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा बहुत चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।